दोस्तों, आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया के सबसे विशालकाय सांपों में जाना जाता है, क्योंकि यह कई फीट लंबे होते हैं, जो कि बकरी या हिरण जैसे जानवरों को सीधे निगल जाने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डायनासोर के समय में पाए जाने वाले टाइटेनबोआ नाम के सांप एनाकोंडा से भी कई गुना विशाल होते थे? जी हाँ, एक ऐसा विशालकाय सांप जिसके आगे बड़े बड़े जानवर पानी मांगते थे, ऐसा सांप जो पलक झपकते ही बड़े बड़े जानवरों को निगल जाता था। आज की यह वीडियो उस भयावह टाइटेनबोआ सांप के ऊपर होने वाला है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, टाइटेनबोआ को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है और इसी वजह से इन्हें मॉन्स्टर स्नेक या महाकाय दानव भी कहा जाता है। क्या हो अगर ये सांप आज भी जिंदा हो और ये आपके सामने आ जाए? जी हाँ दोस्तों, बीते काफी समय से तो यही माना जा रहा था कि सांपों की यह प्रजाति धरती से विलुप्त हो गई है। यह माना जाता है कि डायनासोर काल के सभी विशाल जीव जंतु 630 करोड़ साल पहले धरती पर उल्का पिंड गिरने की वजह से मारे गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह उल्का पिंड उसे वक्त गिरा था जब पृथ्वी पर डायनासोर का बोलबाला हुआ करता था। उसे वक्त यह उल्का पिंड जब पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी पर चारों तरफ आग का गोला फैल गया था, जिसके कारण पृथ्वी पर केवल आग ही आग चारों तरफ नजर आती थी। इसके फलस्वरूप उपस्थित सभी बड़े और ताकतवर जानवर जैसे कि डायनासोर उस आग की लपटों में भस्म हो गए और आज भी उनके जीवाश्म कहीं कहीं सबूत के तौर पर देखे जा सकते हैं। डायनासोर के खत्म होने के बाद धरती पर कई अन्य जीवन का विकास हुआ और इसी काल में विशाल टाइटेनोबा का भी जन्म हुआ था और अस्तित्व में आए ये सांपों की बोआ फैमिली से बिलोंग करता है। दोस्तों, सांपों की बोआ फैमिली में अधिकतर वो सांप आते हैं जिनका आकार लंबा होता है और जिसके अंदर जहर नहीं होता। टाइटेनबोआ को आज के एनाकोंडा का पूर्वज भी माना जा सकता है और इस सांप से पूरी धरती के दूसरे बड़े जीव थर्राते थे। उस काल में ये सांप अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ज्यादा पाए जाते थे। माना जाता है धरती पर मौजूद सबसे घने जंगल अमेज़न जंगल में इनका निवास हुआ करता था और यह सांप अपना ज़्यादातर वक्त पानी में ही बिताते थे। लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा करके सबको चौंका दिया था कि टाइटेनबोआ सांप आज भी जिंदा है। ये इतना बड़ा है कि किसी भी बड़े मगरमच्छ को निगल सकता है। टाइटेनबोआ की लंबाई करीब 50 फीट होती थी और इसकी चौड़ाई आमतौर पर 4 फीट होती थी और वजन करीब 1500 किलो होता था, जबकि आज के एनाकोंडा की साइज लगभग 15 से 20 फीट ही होती है। आज तक सबसे बड़ा एनाकोंडा भी 29 फीट का ही मिला है। दरअसल टाइटेनबोआ को भी डायनासोर के साथ ही विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिकों के एक समूह का दावा है कि टाइटेनबोआ प्रजाति का अंत नहीं हुआ है, वो आज भी जिंदा है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी में ये दैत्य रूपी जीव आज भी रह रहा है। दोस्तों, अमेज़न नदी रहस्यों से भरी पड़ी है। अमेज़न नदी का क्षेत्र इतना विस्तृत है और रहस्यमयी है कि वैज्ञानिक आज तक नदी की तह तक पहुंचने में असफल रहे हैं और अमेज़न नदी की कुल लंबाई लगभग 695 किमी है। टाइटेनबोआ की खोज सबसे पहले फ्लोरिडा विश्वविद्यालय और स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के छात्रों द्वारा की गई थी, जिन्होंने लगवा जीरा से टाइटेनबोआ की 186 जीवाश्म बरामद किया थे। इसका सबसे पहले जीवाश्म 2009 में कोलंबिया के लगवा जीरा के कोयला की खदानों में मिला था। यहाँ इसके यह 28 ढांचे मिले थे और इनको जोड़ने के बाद इनकी लंबाई देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए थे। जीवाश्म की जांच के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि वो सांप की लंबाई करीब 40 से 50 फीट और वजन 1100 किलो के करीब रहा होगा। खोपड़ी की हड्डियों की खोज से पता चला कि ये संभव है। मछली का शिकार करने में माहिर था। इसका अस्तित्व धरती पर 60 लाख साल पहले था, यानी कि ये डायनासोर के खत्म होने के 10 लाख साल बाद धरती पर आ गए थे। टाइटेनबोआ सांपों के इतने विशालकाय होने की वजह है उस समय के तापमान को बताया जाता है, जो कि 90 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था और टाइटेनबोआ के विकास के लिए ये सबसे अनुकूल तापमान था। देखा जाए तो इतने बड़े सांप का शिकार करना तो किसी भी दूसरे जीव के लिए असंभव था, लेकिन फिर भी इसके विलुप्त होने का कारण क्या रहा होगा? वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार समय के साथ साथ धरती पर तापमान ठंडा होता गया। धरती पर बढ़ती ठंड सांप की सबसे बड़ी समस्या बन गई थी और यही इन सांपों के विलुप्त होने का कारण भी बना। दोस्तों, टाइटेनबोआ पूरी तरह से मांसाहारी होते थे
हैरानी की बात यह है कि ये सांप जहरीले नहीं होते थे, लेकिन इनका वार इतना जोरदार होता था कि एक ही बार में शिकार मर जाता था। इनके काटने की शक्ति 400 lbs प्रति इंच मानी जाती थी। इतना दबाव किसी की भी हड्डी का चूड़ा बना सकता है। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि टाइटैनोबोआ चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये बहुत ही कम खाना खाता था। जी हाँ दोस्तों, उस समय के सबसे बड़े एक मगरमच्छ को खाने के बाद यह लगभग साल भर तक कुछ भी नहीं खाता था। जैसा कि हमने बात की, ये ज़्यादातर समय पानी में ही बिताते थे और पानी में रहने वाली बड़ी मछलियाँ और बड़े मगरमच्छ इनके मुख्य शिकार हुआ करते थे। आप सोच रहे होंगे कि इस विशालकाय सांप का नाम आखिर क्यों रखा गया। दरअसल इस सांप का नाम टाइटैनिक जहाज़ के नाम पर रखा गया है, क्योंकि टाइटैनोबोआ अब भी टाइटैनिक जहाज़ की तरह ही विशाल था और अपने विशाल आकार के कारण यह आजकल के सांप एनाकोंडा की तरह ही अधिकतर समय पानी में रहना पसंद करते थे। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों का दावा है कि धरती पर टाइटैनोबोआ और दूसरे बड़े जीवन का फिर से उदय हो सकता है या उदय हो चुका है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती पर तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और यह जाहिर सी बात है, यदि पृथ्वी का तापमान दोबारा बढ़ने लगा और एक निश्चित बिंदु पर जाकर टिक जाता है, तो यह संभावना अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगी कि धरती के ऊपर नए और विशाल का जानवर दोबारा से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यह विशाल का जानवर अत्यधिक तापमान में वृद्धि करते हैं। अब यदि वो सांप जिंदा है या नहीं, ये तो इसके बारे में दावा करने वाले वैज्ञानिक ही जाने, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन आए दिन इस सांप की फोटो भी वायरल होती रहती है और कुछ लोगों ने तो इसे देखने का दावा भी किया है। हालांकि इतना ज़रूर है कि अमेज़न नदी इतनी बड़ी और लंबी है कि टाइटैनोबोआ जैसे किसी भी सांप को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि अमेज़न जंगल और ये नदी इतने विशाल है कि इनके अंदर घुसने की हिम्मत भी कोई नहीं जुटा पाता है। दोस्तों, एनाकोंडा को दुनिया में सबसे दैत्यकर सांप माना जाता है। अगर टाइटैनोबोआ सच में अस्तित्व में है, तो एनाकोंडा उसके सामने बौना साबित होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पृथ्वी पर यह टाइटैनोबोआ नाम का जानवर उपस्थित है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे चैनल बिट्टू जीके को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।